भारत जिस तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, एक प्रकार से यूरोप के किसी छोटा देश देखें तो हिंदुस्तान में हर वर्ष एक नया देश जन्म लेता है शहरों में। मतलब हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पार करने के लिए हमने निश्चित योजनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ कानूनी बाधाएं होगी तो उसके रास्ते खोजने पड़ेंगे। आर्थिक व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होगी, उसके संबंध में स्थानीय इकाई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबने मिलकर के एक मॉडल खड़ा करना होगा ताकि हम पैसों के कारण अटके नहीं। आज पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल करीब करीब स्वीकृत हो चुका है। उसको कैसे हम बल दें? हम ज्यादा से ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे लाएं? हम आर्थिक संसाधनों को विश्व में जहां से भी प्राप्त कर सकते हैं कैसे प्राप्त करें, लेकिन निर्धारित समय में हम इन स्थितियों को कैसे बदले? किसी भी इंसान, गरीब से गरीब इंसान का एक सपना होता है, खुद का अपना घर हो। और एक बार अगर खुद का घर हो जाता है तो फिर वो सपने संजोने लग जाता है। जब मकान मिलता है तो सिर्फ छत नहीं मिलती, चार दीवारें नहीं मिलती हैं। जब गरीब को घर मिलता है तो धीरे धीरे उसके इरादे भी बदलने लग जाते हैं। घर मिलते ही मन करता है यार एक आध दरी ले आए तो अच्छा होगा, फिर मन करता है यार दो कुर्सी लाए तो अच्छा होगा, फिर करता है नहीं नहीं यार टीवी मिल जाए तो अच्छा होगा, फिर लगता है ये सब करना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो अच्छा होगा, फिर कर लगता है फालतू खर्चा करता था अब उसको थोड़ा पैसे बचाऊंगा, अगले महीने ये लाऊंगा। जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। और वही सेल्फ मोटिवेशन इन कारणों से आता है। हमारी कोशिश ये है सिर्फ मकान देना, यानी एक परिवार को जो कि बेघर है वो घर वाला बने, इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना, उसके मन में जीवन जीने का उमंग भरना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों को वो देने का उसका सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। शहरों में करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा परिवार, उनके लिए घर बनाने हैं। अब हमारा देश ऐसा है कि अगर नहीं बना तो जवाब मुझसे मांगा जाएगा। कोई उनसे जवाब नहीं मांगेगा कि ये 2 करोड़ बेघर रहे क्यों, कोई नहीं मांगेगा। है देश का स्वभाव है, क्या करेंगे, हमें उसी से गुजारा करना है। लेकिन कोई कुछ कह देगा, इस डर के कारण हम काम करना छोड़ दें तो देश का कभी भला नहीं होगा। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हमारे गरीब परिवारों को घर मिले। आजादी के 75 साल हो रहे हैं 2022 में। उन आजादी के दीवानों का नाम देते ही हमें रोमांच होता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हैं तो लगता है कैसा बलिदान था। गांधी, सरदार, उनकी विरासत को देखते हैं तो लगता है कितना कष्ट झेला था। उन्होंने जो सपने देखे थे, उन सपनों में क्या ये भी एक सपना नहीं था कि आजाद हिंदुस्तान में हर परिवार के पास अपना एक घर हो? मैं मानता हूं आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं तब हमारे भीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसको फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े। यह हम बदलेंगे, यह हमारा दायित्व है। और एक बार इस मिजाज को लेकर के यहां से निकलेंगे तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे।